राजनंदिनी की जो प्लानिंग होती है डोरी को घर से निकालने की, तो वो यहाँ कामयाब भी हो जाती है। डोरी की सच्चाई जब घर वालों के सामने आती है तो यहाँ अपने भी अब उसके दुश्मन बन जाते हैं और यहाँ तमाशा और ज्यादा ही क्रिएट हो जाती है, जो काफी मजेदार है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग डोरी से होती है। अब देखो जब ये घर पे होती है तो यहाँ कुछ पूजा होती है और उस पूजा में एक प्रसाद होती है जिसको वेल राजनंदिनी बना कर खिलाती है और ये कुछ फल के टुकड़े होते हैं। इसमें ही वो कुछ दवाइयाँ मिलाई होती है जिसको जैसे ही डोरी खाते हैं ना उसका पेट दर्द बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए आप थोड़ा खुद को संभाल करके रखिए क्योंकि आपकी पहली प्रेगनेंसी जो होगी वो बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। लेकिन जब ये बातें दादी सुनती है ना तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या पहली प्रेगनेंसी, अरे इसका एक बच्चा है। जब ये बातें वो डॉक्टर को बताती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई हम मिला ही नहीं कोई सबूत जिससे कि पता चले कि इनका एक बच्चा भी है। हालांकि यहाँ पे जब जैसे पता चल जाते तो दादी उससे बोलते कि तू मेरा कसम खा के बोले, तो यहाँ डोरी सारी सच्चाई नहीं बता पाती। और अब डोरी की सच्चाई जो होती है कि वो असली माँ नहीं है, उसकी कोई अपनी बच्ची नहीं है और जो बच्ची सुरभि है वो किसी और की है। तो यहाँ और ही ज्यादा तमाशा क्रिएट हो जाती है। दादी का पूरा भरोसा इससे टूट चुका होता है, वो दुखी होकर घर चली जाती है और राजनंदिनी इसी चीज का फायदा उठाती है। लेकिन वो थोड़ी डर रही होती है क्योंकि वेल जिस बच्ची को इसने बहाया था गंगा में उसके पैर पे बर्थ मार्क था और वो चाहती है उसे, और उसे लगता है कहीं वो सुरभि ही नहीं ना, कहीं वो पुष्पा भाभी की बेटी तो नहीं ना। तो वो घर जाकर चेक करती है तो वहाँ उसको बर्थ मार्क नहीं मिलता। तो इस चीज से उसे कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये पुष्पा भाभी की बेटी नहीं है। तो ये आखिर है कौन। हालांकि अब जैसे डोरी बाहर से आती है घर में तब तक ये तो बाहर रोड पे ही इसको रोक लेते हैं लोग और बाहर ही सारे सामान काव्या के साथ मिलकर के बाहर फेंक देती है तो तुम चली जाओ यहाँ से, और झूठ बोल देती है कि दादी तुमसे मिलना नहीं चाहती। अब ये भी खड़े तो खड़े क्या, ये चाहती है कि ये दादी से आकर के बात करे, लेकिन राजनंदिनी ऐसा होने ही नहीं देती और यहाँ डोरी को ना चाहते हुए घर छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन दादी को भी जब पता चलता है कि शायद डोरी घर छोड़ जा चुके हैं तो वो उन्हें फोन करना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है उससे कि तुम चली आओ घर पे। लेकिन राजनंदिनी अपने चाल में उनको ये भी करने नहीं देती और यहाँ अब ये जीत चुकी होती है। लेकिन अब इससे कैसे भी करके डोरी को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना होता है क्योंकि उसे पता है कि मान आएगा तो घर लेके चला आएगा और मान भी ऐसा ही करता है। जब मान वापस घर आता है उसे पता चलता है कि डोरी घर पे नहीं है तो वो उससे लाने के लिए चला जाता है डोरी घर पे और उसके सामने आग्रह विनती करके वापस मना करके लाता है। और यहाँ जब सच्चाई सबको पता चलेगी तो तमाशा ग्रेट होगा। काफी सारे लोग तो ऑलरेडी अब डोरी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। हालांकि अब कैसे मान इन सभी चीजों को ठीक करेगा, घर ला करके कैसे इसे इंसाफ दिलाएगा, राजनंदिनी को एक्सपोज करके, ये सारी चीजें और ज्यादा मजेदार होगी। लेकिन यहाँ अब डोरी को पता चल चुका होता है कि राजनंदिनी और काव्या की चाल ही थी मुझे घर से बाहर निकालना। दादी की ये कोई मान नहीं था, दादी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और तब अब राजनंदिनी और काव्या की उल्टे गिनती शुरू हो जाती है जो काफी ज्यादा तमाशे क्रिएट करेगी और ये मजेदार भी होगी। तो मजा आने वाली वीडियो। हालांकि यार इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। अब देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है। तो बस यार आज के एपिसोड से इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में।